तो गाइज मैं मिस्टर धर्मेंद्र कुमार गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो हम लोग आज आ चुके हैं क्लास 10th का एमसीक्यू लेकर रियल नंबर का, जो कि अभी 2023-24 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस को करने ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्योंकि आप लोग को जो भी एमसीक्यू आएगा अगर उसने उसमें सही उत्तर लगा दिया तो उसमें कोई भी स्टेप मार्किंग का नंबर नहीं कटेगा, केवल आपको टिक करने हैं जिसके आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग को ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला जो क्वेश्चन कर रहा है कि n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। तो 8 से 8 क्या है, एक इवन नंबर है। 8 क्या है, एक इवन नंबर है। तो 8 एक इवन नंबर होने की वजह से 8 जो है वो एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर से n माइनस स्क्वायर, तो n को हमेशा हम लोग क्या ऐसा रखेंगे, क्योंकि n का स्क्वायर है तो इसको हम लोग हमेशा ऑड रखेंगे, क्योंकि n में से एक घटाने से, यानी कि अगर हम किसी भी ऑड नंबर में से अगर मान लीजिए कि हम n की जगह पर अगर 3 रख देते हैं, 3 रखते हैं तो 3 का जो स्क्वायर है उसमें से अगर -1 करते हैं, यानी कि 9 में से एक घटाएंगे तो आसानी से ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा हम लोग क्या करना है, ऑड नंबर रखना है। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं पूछा है कि कौन सा नंबर होगा, वो पूछ रहा है कि इंटीजर होगा कि रियल नेचुरल नंबर होगा कि ऑड इंटीजर होगा कि इवन नंबर होगा। तो आपको यहाँ से केवल सिर्फ ऑड इंटीजर का यहाँ पर टिक कर देना है। ऑड इंटीजर इज द राइट आंसर योर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय। द प्रोडक्ट बोल रहा है ना कंसेक्यूटिव, तो लगातार कोई भी नंबर ले लीजिए। लगातार जैसे नंबर मैं ले रहा हूँ 1, 2 और 3। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं 1 गुने 2 गुने 3। तो ये आप खुद से पता करिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर आपके मन में शंका है कि हम 1 2 3 क्यों ले और कुछ क्यों नहीं ले सकते, तो आप 4 × 5 × 6 ले लीजिए। तो यहाँ भी 6, ये पूरा देख रहे हैं कि 6 ये क्या है, पूरा डिविजल है। तो ये संख्या कौन से किससे डिविजल है, तो 5 से तो डिविजल हो, 5 से भी डिविजल है, 6 से भी डिविजल है, 7 से नहीं डिविजल है, तो नन ऑफ दीज। तो जनरली यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये 6 से है ना, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 6 से डिविजल है। किससे है, 6 से। तो अब आसानी से इसको 6 मारिएगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, इसका आसानी से क्वेश्चन आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, जनरली एक 5 भी आंसर है, लेकिन 5 जो है एक ही केस आएगा। फिर अगर आप ले लेंगे, अगर आप लेते हैं 7 8 9, 7 8 और 9, तो हमको लग रहा है कि 6 आसानी से कट जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 बार में, और 3 के टेबल में 2 बार में, और 2 के टेबल में 4 बार में। तो जनरली ये 6 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो थर्ड करने जा रहे हैं उसको देखिएगा। थर्ड में क्या कर रहा है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 650 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो यहाँ पर बात यहाँ पर यह है कि 6 बोल रहा है प्रत्येक केस में, और रिमाइंडर है। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपको 615 में से माइनस करना होगा 6 को। तो ये 615 में से जैसे ही माइनस कीजिएगा आप, तो ये आ जाएगा 609। और अगर आपको 963 में से क्योंकि दोनों में से ईच बोला है, क्या बोला है, ईच बोला है। तो ईच बोलने के कारण जो है इसमें से भी 6 हमको घटाना पड़ेगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 957 आ जाएगा। यानी 957 घटाकर अब हम इसको प्राइम फैक्टर करेंगे 609 का। तो आई थिंक कि हम लोग जब इसे करते हैं तो 609 का आपको प्राइम फैक्टर करना है, साइड में थोड़ा सा कर लेना है फटाफट। तो ये इसका आएगा 3 × 3 × 29, और यहाँ पर 957 का जो प्रोडक्ट आएगा प्राइम फैक्टर वो आएगा 3 × 11 × 29। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या है कॉमन। तो आप कहेंगे कि सर इसमें कॉमन है 3, इसमें कॉमन है 29, यानी 3 × 29 आपका क्या होगा, एचसीएफ आएगा। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना होगा। पहले हमको जो दिए हुए नंबर हैं उसमें से रिमाइंडर को घटाना होगा। तो एचसीएफ 3 × 29 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब, 87 आ जाएगा, क्योंकि 9 3 27 और 2 3 6 2 8, यानी 87। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 87। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं, और बहुत जल्द आपको करना होगा, क्योंकि जितना समय आप एमसीक्यू को बचा लेंगे उतना ज़्यादा ही समय आप सब्जेक्टिव पर दे पाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में भी हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो है कि वो तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर पूछा जा रहा है। जब भी आपको याद रखिएगा लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो आपको फाइंड करना है एचसीएफ। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड कर लेना है आपको। तो क्या बोला, 17 और 125 से, 17 और 125 से एचसीएफ हमको निकालना है, जिसमें 5 और 8 रिमाइंडर है। तो हमने वहाँ पर क्या किया था कि 6 ईच केस थे, दोनों में 6 थे, लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्टिवली बोल दिया। यानी सबसे पहले 70 में से आपको माइनस करना है 5,
और 125 में से माइनस करने हैं आपको 8। तो 17 में से अगर 5 आप घटाते हैं तो आपको आ जाएंगे 65, और 125 में से 8 घटाते हैं तो आपको आ जाएंगे 117। अब 65 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो 13 जो होता है वो 65 हो जाता है, और 13 इंटू 3 करते हैं, क्योंकि 39 जा 117 होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉमन है भाई साहब, तो 13 कॉमन है। तो 13 जो कॉमन है वही आपका क्या हो जाता है, HCF आ जाता है। तो HCF आपका जो आएगा 13, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। तो यहाँ हम लोग का जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटेन एज अ एक्स क्यू वाई क्यू एंड b एक्स वाई क्यू, एक्स वाई आर प्राइम नंबर, एक्स और वाई दोनों प्राइम नंबर हैं। यहाँ पर a और यहाँ जो वैल्यू दिए गए हैं, वो वैल्यू एक्स क्यू वाई क्यू है ए का, और यहाँ एक्स वाई प्राइम नंबर है। तो एलसीएम ए और बी का बताना है हमें। तो एलसीएम यहाँ पर जैसे बताएगा ना, आपको बस कुछ करना नहीं है, बस आप ए का लिख लीजिए एक्स की पावर क्यू और वाई स्क्वायर, बी का आप लिख लीजिए एक्स और वाई क्यू। अब दोनों में देखिए दोनों इंटीजर सेम है, यानी एक्स एक्स है और वाई वाई, यानी दोनों नंबर हम लोग को सेम मिले गए हैं। तो सबसे जो मैक्सिमम है वही आपको एलसीएम होता है। एलसीएम यानी कि मैक्सिमम, यानी एक्स को हम लोग सबसे ज़्यादा, एक्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है, इसमें एक्स की पावर 3 हाईएस्ट है तो एक्स पावर 3 हो जाएगा, और वाई की पावर 3 इसमें हाईएस्ट है तो वाई की पावर 3 हो जाएगा। और कोई एक्स्ट्रा नंबर अगर रहता, मान लीजिए जेड रहता, तब एक जेड लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक्स वाई है और तो हाईएस्ट आपको लेना है, तो एक्स की पावर 3 है और वाई की पावर 3 है, तो ऐसे को हम लोग यही एलसीएम हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, क्योंकि उनका भी बेनिफिट हो सके। और अभी तक आप सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको MCQ की पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है बाबू, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या बोल रहा है, HCF ऑफ 26 और 169 का 30, यानी कि HCF जो है वो दो नंबरों का HCF जो है वो 13 दे दिया गया है, और LCM आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से LCM का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप लिख लीजिएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बटे में HCF। तो आपका फर्स्ट नंबर जो है 26 है और 169 जो है वो आपका सेकेंड नंबर है, और HCF जो है वो 13 है। तो 13 से आपको डिवाइड देना है, तो 13 के टेबल में हम 13 बार में इसको कटा दीजिए, और आप गुना कीजिए। 13 6 जा 78 के 8 कैरी 7, 13 2 जा 26, और 26 और जो 7 आएगा वो हो जाएगा आपका 33, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, 33। देख रहे हैं आप कितना स्पीड आप लोग चल रहे हैं। तो बहुत आसान तरीके से यहाँ से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि HCF हम लोग का 13 था, और LCM का जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है कि LCM और HCF के बारे अगर आपको HCF पूछेगा तो आपको यहीं पर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करना है और डिवाइड देना है LCM से। ठीक है, ये HCF का फॉर्मूला हो गया और ये LCM का। तो हम लोग को LCM पूछ रहा था, इसलिए मैं LCM का फॉर्मूला यूज किया। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कर रहा है कि HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 और 15। तो देखिए क्या बोला है, HCF पहले बोला है और LCM बाद में बोला है, और रिस्पेक्टिवली भी, यानी कि पहले HCF ही आएगा देन आफ्टर LCM आएगा। तो यहाँ सबसे पहले अगर देखा जाए तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और 3 7 जा 21, और यहाँ पर 3 5 जा जो है वो क्या है 15 है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्या है 3 है, तो HCF तो यहाँ 3 होगा, यानी कि 3 वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने वाली बात तो ये है कि जो ऑप्शन वाला जो 3 है वो सबसे पहले होगा, यानी ये वाला एक ऑप्शन हो रहा है, एक ये ऑप्शन हो रहा है, ये दोनों तो कट जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब दोनों के लिए क्या करेंगे, हम लोग का जो ऑप्शन में हम लोग लिखे थे 12 का क्या लिखे थे, 3 इंटू 4 लिखे थे, यानी 2 इंटू 2 लिख दे रहे हैं। यहाँ 21 का क्या लिखे थे, 3 इंटू 7 लिखे थे, और 15 का क्या लिखे थे, यहाँ पर 3 इंटू 5 लिखे थे। तो एक HCF LCM तो हम लोग का एक 3 हो जाएगा, और एक हम लोग का यहाँ पर 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, और एक 7 और यहाँ एक 5। अब यहाँ गुना कर देना है, तो गुना इस तरह से कीजिएगा बहुत आसान पड़े। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 23 जा 60, 67 जा 420, यानी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। यानी 420 LCM हो गया और HCF आपका 3 हो गया। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लियर हो रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, बहुत ही एक ज़बरदस्त क्वेश्चन में से है ये। 8 नंबर को जो क्वेश्चन है एकदम आना ही आना होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को, कि बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ
इरेशनल नंबर। अब मान लीजिए हम लोग को दो इरेशनल नंबर लिए, √2 एंड √3, तो जाहिर सी बात है कि ऑलवेज √6 आएगा, है ना। अगर हम लोग √4, क्योंकि √4 तो एक इरेशनल नंबर है नहीं, क्योंकि ये 2 बाहर निकल जाता है, तो बोल रहा है ये इरेशनल नंबर को लेने के लिए। अब √5 को लेते हैं, √6 भी लेते हैं, तो भी हम लगा √30 आ जाता है, तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ऑलवेज भी लेना इरेशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3.27 यानी कि 3.27 यानी कि रेकरिंग जब हटाते हैं तो ये रिपीटेड फॉर्म में आ जाता है, और रिपीटेड फॉर्म ये चलता रहता है, निरंतर चलते रहता है, तो ऐसे नंबरों को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो इसमें आप लोग टाइम पास नहीं कर रहा है, फटाक से इसका आंसर दे देना है आप लोगों को। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन जो है, क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो नेक्स्ट देख रहे हैं, 10 नंबर, वो हम लोग क्या बोल रहा है कि इफ़ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए and 7 is the least prime factor of number b, then the least prime factor of a plus b is। अब यहाँ पर जो बोल रहा है कि 3 is the least prime factor of a, बात समझ रही। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 10 है, उस क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे छोटी नंबर प्राइम फैक्टर जो बोल रहा है a का, वो 3 है, और 7 जो है वो b का प्राइम फैक्टर है, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा। तो भाई साहब यहाँ 3 है और यहाँ पर क्या है 7, तो 3 और 7 का जो हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है यहाँ पर 2, 3, 5 और 10। तो यहाँ पर आप ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ पर जोड़ना है आप लोगों को फटाक से, ठीक है, जोड़ना नहीं है यहाँ पर आप। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि यहाँ पर 3 और 7, तो 3 और 7 को जब हम लोग जोड़ते हैं, 3 और +7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब ये 10 का जब प्राइम फैक्टर करिएगा, 10 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा, 2 × 5 की जगह, तो अब छोटा है, इसमें सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है 2 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो याद देखिएगा यहाँ पर 10 भी दिया हुआ है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज में ये 10 मार देंगे, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर इसमें साफ बोला है कि देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a + b, यानी जो आपका लीस्ट प्राइम नंबर है 3 और 7, उनका जोड़ का प्राइम फैक्टर क्या होगा सबसे छोटा वाला, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट ऑफ दिस इज अ रेशनल नंबर, विच ऑफ दिस अ रेशनल नंबर, समझ आता हूँ, विच ऑफ दिस इज अ रेशनल नंबर, इसमें कौन सा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अभी ये देखिए, पाई तो हम लोग का रेशनल नंबर होता नहीं है, पाई रेशनल नंबर है नहीं, इसलिए ये कट। √5 का रेशनल नंबर निकलेगा, कोई रूट निकलेगा नहीं, इसलिए ये भी इरेशनल है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर कोई चीज़ रिपीटेड हो ही नहीं रही है, कोई चीज़ रिपीटेड है ही नहीं, तो ये भी कट, हम लोग का यही ऑप्शन सही होगा, यानी क्योंकि ये 6 यहाँ पर रिपीटेड है, 3, 4, 6, क्योंकि हम लोग इसको बाद में लिख सकते हैं 0.346 अंडर रेकरिंग 6 पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है आप लोगों का। तो यहाँ वो जो है कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि जो क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर पूछ रहा है कि विच ऑफ द कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 मोर प्राइम नंबर्स। तो भाई इसको 15 को भी हम लोग 15 को जो है वो हम लोग 3 × 5 शो कर सकते हैं। 3, 4, 6, 8 है, जाहिर सी बात है लास्ट में 8 है, तो ये प्रोडक्ट आया है, ये कहीं ना कहीं 2 से डिविजल है, इसलिए ये 2 × करके कुछ आएगा। 15 को भी हम लोग 3 × 5 × 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल से यहाँ ऑप्शन 1 से अधिक होगा, ये डी आंसर सही होगा, यानी 1, 2, 3 राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि ये नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 8 के पावर n। तो भाई 8 का जो पहले फैक्टर कीजिएगा तो आप × 2 × 2 कर रहे हैं। तो अब बताना है कि n इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, यानी 1 से n जो रखना है, इसकी जो पावर में n है वो n को 1 से ज़्यादा रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, जो भी रख सकते हैं। तो कैन नॉट बी डिविजल, किससे वो डिविजल नहीं होंगे। तो भाई यहाँ देखा जाए कि भाई 2 ये इससे ये 64 कट जा रहा है, पूरा कट रहा है। 2 के पावर 2n यानी कि 2 का जो भी प्रोडक्ट होगा वो कटेगा, क्योंकि यहाँ 2 के पावर 3 है, तो ये पूरा कटेगा। 1 तो 1 से तो कोई भी अंक कटता है, लेकिन 40 से नहीं कटेगा, क्योंकि 40 के फैक्टर में 2 × 2 × 2 × 5 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। तो 5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 8 में कहीं भी प्राइम फैक्टर में कहीं भी n नहीं ये नहीं आ रहा है, कहीं भी जो है कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये 5 नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोग पूरा चीज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
13 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो 40 होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है 1 to 4p 1 to 4 5 इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर p एंड q, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑलवेज हैव अ फैक्टर ऑफ 1 to 4 5। तो भाई फैक्टर कभी भी भाई साहब लिखा जाता है तो ना प्लस में लिखा जाता है ना डिवाइड में लिखा जाता है, ठीक है, ना प्लस में लिखा जाता है नहीं डिवाइड में लिखा जाता है। तो ज़्यादातर इसका ऑप्शन जो है कि प्राइम फैक्टर का है वो मेरे ख्याल से जो होना चाहिए वो प्लस पे भी हो सकता है, क्योंकि एक केस है 1 2 4 5 का, क्योंकि हम लोग सम करके फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि हम जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 3 का कैसे डिविजन है, तो हम लोग सारे नंबरों को डिविजिट कर जोड़कर हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे 1 2 1 + 2 + 4 + 5 5 4 9 9 2 11 11 1 12 12 जो है वो 3 से डिविजन होता है, ऐसे हम लोग पढ़े हैं प्लस के केस में। और हम लोग एक निकालते हैं प्रोडक्ट के केस में, तो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन सही है, 1 and 2 1 and 2 सही सर है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये सारे ऑप्शंस, ये सारे आंसर, ठीक है। तो आप लोग को मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसको अभी अधिक से अधिक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग चले अब जो नेक्स्ट बनाएंगे वो दूसरे चैप्टर पर बनाएंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।